गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हम आप लोगों को इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर के बारे में बताया था, है ना। इस चैप्टर के अंतर्गत आपने क्या देखा? आपने यही देखा कि अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग कंस्ट्रक्शन बनावट है ना। और ये स्वाभाविक है, जब आपका कंस्ट्रक्शन बनावट किसी का अलग अलग है तो लॉजिक भी अलग अलग होगा। जैसे आप अगर जलेबी खाते हो या रसगुल्ला खाते हो, रसगुल्ला और जलेबी दोनों अगर आप खाते हो, इस दोनों का खाने का तरीका अलग है ना। आप जलेबी की तरह चाहोगे रसगुल्ला खाना तो नहीं हो सकता है, रसगुल्ला जैसे खाते हो वैसे चाहोगे आप जलेबी खा लें, ये संभव नहीं है। गोलगप्पा की तरह चाहोगे आप चाउमीन खा लें और चाउमीन की तरह गोलगप्पा, क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं है ना। तो ठीक उसी प्रकार इस चैप्टर के अंतर्गत भी जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो आपको अलग अलग लॉजिक से बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात यह है, जो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में जब भी आपको आएगा तो शांति से बनाइएगा। ऐसा नहीं जब भी आप जल्दीबाजी करेंगे आपसे प्रश्न नहीं बनेगा, है ना। तो प्लीज मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी इस तरह का प्रश्न आपको दिखे आप थोड़ा कॉशियस होके, चौकन्ना होकर चारों तरफ देख के, है ना, किस किस लॉजिक से ये प्रश्न बन सकता है उसको देखेंगे और एग्जाम में प्रश्न को बनाएंगे, है ना। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज के प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3, 4 है, यहाँ 916 है। तो ये कभी भी क्या कर सकता है, इस दोनों को आपस में ऐड करके लिख सकता है, कभी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकता है, कभी आपस में दोनों के स्क्वायर को आपस में इंटू कर सकता है ना, आपस में ऐड कर सकता है, क्यूब को कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। इसे हक है, आपको भी हक है। बस जैसे प्रश्न दे एग्जाम में आए आप उसको बना डालेंगे, है ना। ध्यान दीजिए, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है। तो जब ये 3 कहीं दिखाई दिया, यहाँ 9 दिखाई दिया, तो हम कह सकते हैं ये 3 का स्क्वायर 9 है, ये 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है। तो ये स्क्वायर लिख दिया। 2 का स्क्वायर यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है। दिखाई दिया, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, काट दिया, इसका स्क्वायर लिख दिया, इसका स्क्वायर लिख दिया। तो हम भी वैसे ही करेंगे। यहाँ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्वेश्चन मार्क पे 1 का स्क्वायर 1, अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो याद रखेंगे 125 आंसर आ जाएगा जिस ऑप्शन में रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। तो ध्यान रखेंगे, हमेशा इस तरह का प्रश्न जब भी रहेगा तो पार्टीशन करके प्रश्न को बनाना है ना। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए, इसको आपस में ऐड कर सकता है, इनटू कर सकता है ना। उसके बाद स्क्वायर को आपस में ऐड कर सकता है, दोनों के स्क्वायर को आपस में सबट्रैक्ट कर सकता है ना, दोनों को क्यूब करके आपस में ऐड कर सकता है, कुछ भी करेगा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। देखिए आपस में 0 14 6 गया 8, आंसर आ गया यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ भी आप स्क्वायर करके आप क्या करेंगे, आपस में कभी ऐड कर देगा, कभी सबट्रैक्ट कर देगा, कभी मल्टीप्लाई कर देगा, कभी डिवाइड कर देगा, कुछ भी करेगा, आपको देखना है ना। तो ध्यान दीजिए, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, यहाँ पे 7 का 49 आ गया। ये देखिएगा, एक चीज और, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे स्क्वायर करके आपस में घटाए हैं तो यहाँ भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जो हमने बताया था, एक प्रश्न में हमेशा एक ही लॉजिक लागू होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, एक प्रश्न में हमेशा एक ही लॉजिक क्या होगा, लागू होगा। तो ध्यान दीजिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है, इसका यही ना होगा, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 4 गया 8, ये बचा 6, 5 में से 4 गया 1, 184 आंसर हो जाएगा यहाँ पे 184। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 25 का स्क्वायर कितना, 625, 21 का 441, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 184 आंसर हो गया। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए। ये दो प्रश्न समझ में आ गया होगा।
एक दिन में 10 ही क्वेश्चन आप पढ़ो, 5 ही क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो जो हमेशा हमेशा के लिए उसे याद कर ले। यही ना मकसद होना चाहिए आपका। ध्यान दीजिए आगे इसको देखिए, तो देखिए यहाँ पे करने से होता है क्या, नहीं होता है। इंटू करिए, 4 तिया ही 12, अब 12 के स्क्वायर कितना। जैसे ही 4 3 देखें और कहीं हमें 144 दिखाई दे दिया, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 12 का स्क्वायर कितना हुआ भाई, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 11 9 जा 99, और 99 का स्क्वायर करिएगा 98.01 हो जाएगा, 9801 हो जाएगा। इधर इसको क्या करेंगे, 15 छक्के 90, और 90 का स्क्वायर करिएगा 9 9 81, और 00 8100 आंसर हो जाएगा। समझ में आया। देखिए तरीका समझिएगा, कभी भी आप चाहिएगा जिस तरह से हम रसगुल्ला खाते हैं उसी तरह से हम जलेबी भी खा लें ऐसे ऐसे करके, ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे भाई और बहन, आप सभी, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या कर दिया, ये आपस में इंटू करके इसका स्क्वायर कर दिया, आपस में इंटू करके इसका स्क्वायर कर दिया, आपस में इंटू करके इसका स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए यहाँ पे अगर 2 है 4 है तो दिखाई दे रहा है 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 20 आ गया। हमने कहा था जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो आप आपस में ऐड कर सकते हो, है ना, सबट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, डिवाइड कर सकते हो, स्क्वायर का क्यूब कर सकते हो, आपस में ऐड कर सकते हो, है ना। स्क्वायर को आपस में ऐड करना, क्यूब को आपस में ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, आप कुछ भी कर सकते हो। बस आपको यह ध्यान रखना है जो हम कैसे प्रश्न को बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक में। अब देखिए एक चीज यहाँ पे, अगर 3 का स्क्वायर करके देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, और 9 का स्क्वायर क्या 81, ऐड करिए, आ गया, इतना आ गया कि नहीं आ गया, आपस में ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऐड कैसे किया, स्क्वायर का ऐड कर दिया, स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दिया, आपस में ऐड कर दिया। कभी कभी क्या करेगा, क्यूब कर देगा, दोनों को आपस में ऐड कर देगा। तो ये ध्यान रखना होगा आपको, है ना, क्या कर रहा है। क्लियर। अब यहां पे देखिए 7 का स्क्वायर कितना 14 9, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या होगा 50, आंसर हो गया। स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दिया, स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दिया, है ना। इस तरह का प्रश्न जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। अब यहां आइए, ये वाला प्रश्न देखिए। जब इस तरह का प्रश्न हो तो ध्यान दीजिएगा, आप चारों तरफ तो देखना ही है। देखिए 2 1 3 1 4 आपस में ऐड कर दिए सबको, कभी इंटू कर देगा, आपस में ऐड करिए, 5 2 7 2 9, इसको इंटू करिए, इंटू करिए, प्लस करिए, 4 12 3 15 1 16। अब इसको छोड़ दिए, यहाँ पे तो मिसिंग है ना। यहाँ पे देखिए 16 10 26 10 36, यहाँ देखिए 4 3 7 2 9 2 4। अब एक बात बताइए, सीरीज हो, सीरीज का ही ये भाई है ना, हम बताए थे, जो इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर सीरीज का ही भाई है। नहीं तो हमेशा ध्यान रखेंगे, सीरीज का प्रश्न आते समय या इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का प्रश्न आते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि किसी प्रश्न में स्क्वायर या क्यूब में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो आगे भी उस प्रश्न में स्क्वायर या क्यूब में ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा, है ना। इवन ऑड में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो रहा तो इवन ही ऑड होगा, प्राइम में तो प्राइम नंबर में तो प्राइम नंबर में, है ना। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, यहां हमको अगर 4 9 16 36 और 49 दिख रहा है तो मेरे जहन में एक बात आता है, मेरे दिमाग में एक बात आया माइंड में कि ये सब स्क्वायर है। तो बाबू 2 का ये जो 4 है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका 3 का, है ना, 4 का। अब ये बताइए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो आगे क्या होगा 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर में 10 to 12 तो है,
12 में कितना जोड़िएगा, 25 होगा तो 13 जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा, तो 13 2 15 10 25, तब ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, सो ऑन। दिखाई दिया, ये सीरीज का ही भाई है कि नहीं है, सीरीज का ही अपना सगा भाई है, इसे समझना होगा, और ये तभी आप समझेंगे जब आपको प्रश्न का लॉजिक समझ में आएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, आइए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं आपको। तो ध्यान दीजिए, छठा प्रश्न देखिए, यहां पे क्या किया है, इस तरह का प्रश्न जब भी मिले सबको आपस में ऐड कर सकता है, क्लियर, सबको आपस में ऐड कर सकता है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। कभी कभी तो ऐसा करेगा सबके स्क्वायर को आपस में ऐड कर देगा, सबके क्यूब को आपस में ऐड कर देगा। तो ये बनाते बनाते आप सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करते करते। तो देखिए 6 5 30 और 4 120, 120 है, डिवाइड 10 कर दिया, यहाँ 12 कर दिया, है ना। या फिर देखिए यहाँ पे 6 5 3, 6 5 30 और 7 21, 210 और डिवाइड 10, मतलब सबको आपस में इंटू कर दिया। क्या कर दिया भाई, इंटू कर दिया, और जितना आया उसको 10 से डिवाइड कर दिया, क्लियर। यहाँ पे देखिए 6 5 30 और 30 चौका 120, 120 डिवाइड 10 भागा 10 12, 12 हो गया। अब देखिए 6 5 30 और 3 7 21, 210 डिवाइड, ये हो गया 21। उसी तरह 8 चौके 32, 8 चौके 32 दहन 320 डिवाइड 10 कट गया, 32 आंसर, 32 आंसर हो गया ना। दूसरे शब्द में कह सकते हैं जो आपस में डिवाइड, क्या मतलब जो भी जीरो आया ना, जो जीरो आया उसको क्या कर दिया, लड्डू को खा गया, खाजा को लिख दिया, लड्डू को खा गया, खाजा को लिख दिया, लड्डू को खा गया, खाजा को लिख दिया। मतलब क्या, जो जीरो था लास्ट में उसको हटा दिया, डिजिट को लिख दिया, या 10 से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए आइए अगले प्रश्न की ओर आप लोग को ले चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 1 2 3 4, दिखाई दिया कुछ सीरीज का, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे 1, अच्छा 1 2 3, 1 2 3 4 आगे रहता था, ऐसे चलता, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एज सो ऑन। यहाँ पे 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, देखिए राइट लेफ्ट लेफ्ट वाला होगा, देखिए लेफ्ट लेफ्ट वाला करेंगे, है ना, राइट राइट वाला। तो राइट देखिए 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, क्लियर। यहाँ 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर क्या होगा, 49 आंसर। ये 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए अगले प्रश्न की ओर, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI क्वेश्चन है, समझिए इसको। यहां पे क्या करिए, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 8 और 6 14 लिख देंगे, 8 6 14 हो गया, 6 4 10 यहां लिख देंगे, है ना। लेकिन ये गलत है तरीका। आप जब इसको लेकर के इसको लिख दीजिएगा, यहाँ पे ये 3 का ही यूज करेंगे, रेस्ट 3 को आप छोड़ देंगे, क्या ये झाइल बजाएगा, बोलिए। ये किस लिए है, झाइल बजाने के लिए नहीं ना है जी। तो ध्यान रखेंगे, सबका यूज करके आपको विद लॉजिक आपको आंसर निकालना है। तो 10 में से 4 गया 6, देखें 18 में से 4 गया 14, 18 में से 10 गया 8, मतलब क्या, इस सब को आपस में माइनस करके, इस सब को आपस में माइनस करके बीच में लिख दिया, इस सब को आपस में लड़ा करके यहाँ लिख दिया, इस सब के आपस में माइनस कर दिया, घटा दिया, सबट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। यहाँ भी देखिए, आगे भी मैंने कहा था हमेशा एक प्रश्न में एक ही लॉजिक लागू होगा। अब ध्यान दीजिए, 14 में से 8 गया क्या, 6 हो गया, है ना, और 8 में से 22 में से 8 गया क्या, 14, देख रहे हैं, 22 में से 14 गया 8, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आपस में ऐड कर दिया, कभी कभी ऐड कर देगा, यहाँ सबसेट किया ना, यहाँ लिख करके कभी ऐड करके लिख देगा,
इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना। आप देखिए 11 में से 5 गया 6, 15 में से 5 गया 10, देखें। अब 15 में से 11 गया 4, देखें ना, माइनस कर दिया। ऐसे भी देखिए 15 में से, यहाँ पे 15 में से 5 गया, यहाँ आप 10 लिख दिए। वैसे भी आ सकता है 8 6 14, 8 से 14 6 4 10, लेकिन ये लॉजिक गलत होगा। आपको सबको देखना है ना, सबको लेकर के चलना है, ठीक। तो यहाँ तक मैं किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। आप लोगों को जितना मैं पढ़ाया हूँ अभी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चूँकि आज मेरे पास टाइम नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं है आप लोगों के साथ गुजारने का, है ना, इसलिए मैं आप लोगों से आज यहीं विदा लेना चाहूँगा। मैं अगले वीडियो में मिलूँगा तो और डिटेल में इसको बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। फिर से एक बात कहूँगा, अरे आसमां को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, आसमां को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें जिद है वहाँ अपना आसियाँ बसाने की, अपना घर बसाने की। इसी वाणी के साथ, इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो आप अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो शुरू से अंत तक देखें, स्किप ना करें। ये फिल्म नहीं है और ना ही कोई गाना है जो आप बीच से ही देखेंगे और समझ पाएंगे। आप शुरू से अंत तक देखिए, ईमानदारी से पढ़िए और हमारी आवाज़ को गरीब तक पहुंचाने का प्रयास करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, है ना। और अभी तक अगर मेरा आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा वो आप तक शीघ्र पहुंचेगा, है ना। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आप सभी को दिल से धन्यवाद, आभार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।